बनु उमैया जिनकी आप हिमायत करते हैं। सबसे ज्यादा कत्ले आम सहाबा का कत्ले आम बनु उमैया ने किया। लेकिन आपको यह तो दर्द होगा, अहले बैत के कत्ले आम पे दर्द नहीं होगा। ईमान होगा तो होगा। उसके बाद यजीद के सामने वो जब सर रखा गया, यजीद ने कहा अल्लाह की कसम मैं इस बात की गवाही देता हूं कि इसकी मां कायनात की हर औरत से ज्यादा अफजल औरत है। और आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है कि मैंने कायनात की सबसे आला औरत के बेटे को कत्ल किया और मैंने बदर के बदले लिए और अपनी छड़ी पकड़ के होंठों पे मारने लग गया। हजरत जैद बिन अरकम वहां खड़े हो गए। एक रिवायत में हजरत फिजा खड़ी हो गई। हजरत जैद बिन अरकम ने कहा जालिम अपनी छड़ी हटा। मैंने हुजूर को इन होंठों को चूमते हुए देखा। और हजरत फिजा हबशी खानदान की थी। यजीद ने कहा ज़ैनब बिनते अली को मेरे सामने किया जाए, मैं उसके सामने जीत का ऐलान करना चाहता। तो हजरत फिजा ने कहा ये जुर्रत ना करना, बागा शराबी जानी बागा, नबी की बेटी का तू अपने सामने लाएगा। उसने कहा ये कौन है बूढ़ी औरत काली हबशन, इसका सर कलम कर दो। तो यजीद के पीछे 500 हबशी नौजवान सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उन्होंने तलवारें निकाल ली। कहा खबरदार जो हमारी बेटी के ऊपर तलवार उठाएगा हम उसके खिलाफ तलवार उठाएंगे। तो सैयदा ज़ैनब की आह निकल गई। कहा नाना जान जरा तमाशा तो देखिए, हबशा की बेटी के लिए 500 तलवारें निकल आई और आपकी बेटी के लिए कोई तलवार निकलने को तैयार नहीं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ए इब्राहिम हमने फिदिया कर दिया इस कुर्बानी को एक ज़िबे अजीम के साथ। एक अजीम ज़िबा जो असल में ज़िबे मुस्तफ़ा थी, जो असल में शहादत मुस्तफ़ा थी। शहादत मुस्तफ़ा हसन हुसैन की शहादत अलैहिस्सलाम इतनी शोहरत क्यों रखती है तुम्हें आज तक समझ नहीं ना आई ना। ये शहादत हुसैन गली गली बयान क्यों की जाती है, वजह क्या है तुम्हें समझ नहीं आती। मैं समझाता हूं वजह यह है कि हसन हुसैन की शहादत हकीकत में शहादत मुस्तफ़ा है। हकीकत में शहादत मुस्तफ़ा, और ऐसी शहादत किसी उम्मत की तारीख में ना हुई और कभी तारीख में ऐसा वाकया नहीं देखा कि किसी उम्मत ने अपने नबी के खानदान को यूं ज़िबा कर दिया। फिर मामला वहां ना रुका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद किया गया। इमाम हसन की सारी औलाद शहीद हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सारी औलाद शहीद की गई, सूलियां लटकाई गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे बेटे इमाम ज़ैद, उनकी लाश को 4 साल तक सूली पर लटकाए रखा गया। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, नमाजें भी होती रही, तकरीरें भी होती रही, नबी के घराने के दिफा में कोई ना निकला। 4 साल तक लाश मुबारक। इमाम ज़ैद, ये इमाम ज़ैद वो है जिनके बारे मेरे नबी ने हजरत ज़ैद बिन अरकम से कहा था ज़ैद मेरे बेटे हुसैन का पोता पैदा होगा, उसका नाम होगा ज़ैद, वो तुझसे मिलने आएगा, उसे मेरा सलाम कहना। वो बोलो तो सही चूंग वालो, ईमान की ताकत से बोलो। मेरे नबी ने सलाम पेश किया हजरत ज़ैद को। और जब हजरत ज़ैद मिलने आए, छोटी सी उम्र थी 12-13 साल की, हजरत ज़ैद बिन अरकम की बीनाई जा चुकी थी उस वक्त। बहुत बूढ़े थे, बहुत बूढ़े, बीमार थे, तो चारपाई पे पड़े हुए थे। किसी ने कहा ज़ैद बिन अली मिलने आए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम है अली बिन हुसैन। इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा था। बड़ा पैदा हुआ अली, छोटा अली, तीसरा अली। फिर पहचान के लिए उसको कहते थे ये बड़ा अली है, उसको कहते थे ये दरमियाना अली है, उसको कहते थे ये छोटा अली है। तीनों के नाम अली 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 रखे, समझे या नहीं। तो किसी ने बताया हजरत ज़ैद बिन अरकम को कि अली बिन हुसैन मिलने के लिए। कहा मुझे उठाओ, खड़ा करो। कहा आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप बैठे रहना, आपसे नहीं उठा जाएगा, बहुत बीमार है।
کہا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ نبی کی اولاد کا ادب کیا ہوتا ہے. کہ مجھے کھڑا کرو، مجھے کھڑا کرو. انہوں نے پکڑا اور کھڑا کیا، سلام لیا تو حضرت زید بن ارقم نے ہاتھ پکڑا، کہا قریب کریں. انہیں پتا تھا انہوں نے چوم لینا، وہ پیچھے کھینچے، کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اس کو پکڑا سختی سے اور چوم لیا. کہا یہ میں نے ان کو سکھانا ہے چوم. اور کہا رسول اللہ کی امانت تھی کہ حضور نے کہا تھا میرے نواسے کا پوتا آئے گا ملنے، زید بن علی، اسے میرا سلام کہنا. حضرت زید یہ سن کے رو پڑے. یہ وہ زید ہیں، یہ وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں زید. 4 سال سولی پہ لاشا مبارک رہا، کوئی احتجاج نہیں ہوا. 4 سال کے بعد تمام اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے جن کی غیرت مر گئی تھی، ان کی خواب میں رسول اللہ آئے اور اس حالت میں انہوں نے دیکھا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی لاش پہ ایسے جبھا مارا ہوا، ایسے پکڑ کے کھڑے ہوئے لاشے کو، اور کہہ رہے ہیں تم میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، تم میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو. صبح پھر وہ سب نکلے اور حضرت زید کی لاش کو جب اتارا گیا، دفنایا گیا، تو ہشام بن عبد الملک نے پیسے دیے کہ لاش کو کہاں دفنایا گیا. لاش نکال لی گئی، نکال کے جلا دی گئی. بھلا کوئی لاش کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے؟ تم نے ہر دور میں نبی کے گھرانے کے ساتھ یہ کیا. اور آج تو غیرت کو زندہ کرو، آج تو آل رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد امام جعفر صادق شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے. آپ 14-15 نسلیں پڑھ لیں، حسنی سید ہو یا حسینی سید ہو، سب کے سب شہید کیے گئے. کوئی بستر کے اوپر تبھی موت نہیں مرا، شہید 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 کیے گئے. تو حاضرین، یہ ذبح عظیم ہے، یہ ذبح عظیم اصل میں شہادت مصطفیٰ تھی.